हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो यहाँ आप देखने जा रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल का एनालिसिस, जो कि 10 मार्च 2025 की सेकंड शिफ्ट का है। और 100% ऑथेंटिक प्रश्न आपके बीच में रखने का प्रयास किए गए हैं, और उनसे रिलेटेड जो की पॉइंट्स हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले हम सभी से चाहते हैं कि क्लास को आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर और पढ़ते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो कि है हमारा कि तक्षशिला जो है इसकी स्थापना किसने की थी। तो ये थे राजा भरत के पुत्र तक्ष। ठीक है, तक्षशिला की स्थापना राजा भरत के पुत्र तक्ष ने की थी, और तक्षशिला को दुनिया की पहली पाठशाला माना जाता है। यह प्राचीन भारत का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। तक्षशिला गांधार महाजनपद की राजधानी भी थी। अगला जो क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में देखने को मिला भाई कि 1919 में, ठीक है, 1919 में कौन से सुधार कमीशन लागू हुए थे। तो रॉलेट कमीशन और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। अगर हम इसी में कुछ की पॉइंट्स की बात करें तो साल 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू हुए थे। साल 1919 में मार्च में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। इस एक्ट ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने का अधिकार दिया था। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला वो था कि भाई प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। तो कृषि, खेती, वानिकी, खनन, उत्खनन, मछली पकड़ना और शिकार करना आदि सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। और अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक उत्पादों के निष्कर्षण और उपज से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला वो था कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इस तरह से क्वेश्चन जो आप लोगों ने बताए, तो दो तरह से क्वेश्चन आए, इसलिए हमने इसको इस तरह से इसको लिख लिया है। तो भैया आंसर इसका है कंचनजंगा। यानी कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, और यह दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत, माउंट एवरेस्ट पहला और माउंट गॉडविन ऑस्टिन दूसरा, और तीसरा कौन सा है भाई, तो हमारा ये कंचनजंगा। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8,598 मीटर, किलोमीटर नहीं भाई, मीटर। ठीक है, तो अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन था कि मनु भाकर को किसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी मनु भाग, यहाँ पर भास्कर होना चाहिए, सॉरी भाकर, मनु भाकर है ना, ये एक साथ लिखा, गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, मनु भाकर। तो गोल्डन बुलेट, बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय, बेटी बचाओ, ठीक है, इन सभी के कौन, मनु भाकर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। मनु भाकर तो पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज मिनिस्ट्री, जिसे MOPSW कहा जाए, उसकी ब्रांड एम्बेसडर है ये। इसके अलावा वो गोल्डन बुलेट और हरियाणा की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला जो क्वेश्चन था यहाँ पर कि भारत में सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा है, तो वो है मुंबई। भारत की जनसंख्या घनत्व के सभी आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। मुंबई भारत का सबसे घनी आबादी वाला शहर है। कोलकाता भारत का दूसरा सबसे घनी आबादी वाला शहर है। अगला जो क्वेश्चन था कि भाई अनुच्छेद 153 के तहत क्या प्रावधान किया गया है, तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के मुताबिक हर राज्य का अपना एक राज्यपाल होता है। राज्यपाल राज्य की कार्यकारी शक्ति का इस्तेमाल करता है। राज्यपाल नियंत्रक महालेखा परीक्षक के राज्य के लेखाओं से जुड़े रिपोर्ट को राज्य के विधानमंडल के सामने रखता है। अगला जो क्वेश्चन था यहाँ पर कि भाई 2024 के अनुसार रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट कितना है। रेपो रेट 6.50 यानी 6.5% भी कह सकते हैं, और रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.35% है। फरवरी 2024 में रेपो रेट 6.50% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% था। साल 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। रेपो रेट प्रमुख आधार दर है, इसे ब्याज दर भी कहा जाता है। रिवर्स रेपो रेट के विपरीत होता है। अगला जो क्वेश्चन था यहाँ पर कि भाई भारतीय घटना समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद भारतीय घटना समिति के स्थायी अध्यक्ष थे। उनका जो चुनाव था वो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे और वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला जो क्वेश्चन था 10वां नंबर भाई, कि सोल जो है वो 1950 में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? ठीक है, तो भाई एक भी नहीं, यहाँ पर सोल की जगह साल। ठीक है, मतलब यहाँ पर वैसे सन 1950 होना चाहिए, साल लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1950 की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं थी और साल 1976 में 42वें संशोधन के जरिए मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। अगला जो क्वेश्चन था कि मुंडा जनजाति कहाँ की है? तो यह है झारखंड की। ठीक है ना, मुंडा जनजाति देश की सबसे पुरानी और बड़ी जनजाति में से एक है। इनका इतिहास महाभारत काल से भी पहले का है। मुंडाओं की उत्पत्ति पिठौरिया के पास स्थित एक गांव से हुई थी। अगला जो क्वेश्चन था 12 नंबर, कि सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। सिरका एक खट्टा तरल पदार्थ है जो कई तनु एल्कोहलिक तरल पदार्थों का एसिटिक अम्ल युक्त तरल में किण्वन द्वारा बनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन था भाई, कि गुप्त साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने 3री शताब्दी ईस्वी के अंत में की थी। अगला जो पॉइंट था कि भाई चंद्रगुप्त को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रत्यास्थता गुणांक की विमा क्या है? तो ये है ML-1 और T-2। ठीक है, वहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी लिखने में, तो जैसा लिख पाया वैसा है। प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र जो है वो ML-1 और T-2 होता है। प्रत्यास्थता गुणांक जो है वो एक भौतिक राशि है, किसी वस्तु की प्रत्यास्थता को जो मापता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो वो थे जे थॉमसन। जे थॉमसन एक अंग्रेजी भौतिक वैज्ञानिक थे या विज्ञानी थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन 1897 ईस्वी में इसकी खोज की थी, जिसने परमाणु संरचना के अध्ययन में काफ़ी सहायता प्राप्त हुई। उन्होंने कैथोड किरण प्रयोग किया। उन्होंने अपनी खोज के लिए भौतिकी में 1906 में नोबेल पुरस्कार भी जीता था। अगला जो क्वेश्चन था भाई कि छोटा नागपुर पठार कहाँ स्थित है? तो पूर्वी भारत के झारखंड राज्य में। छोटा नागपुर पठार पूर्वी भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। इसके अलावा यह पठार पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भी फैला हुआ है। अगला जो क्वेश्चन था यहाँ पर कि ग्राम पंचायतों का गठन किस संशोधन के जरिए किया गया था? ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत कार्य करती हैं? तो ग्राम सभा 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 पंचायत भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाली राज्य सूची का हिस्सा है। अगला जो क्वेश्चन था भाई कि कौन से केंद्रीय बजट में आयकर से संबंधित महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं? तो केंद्रीय बजट 25-26 में जो है आयकर से संबंधित महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा। अगला जो क्वेश्चन था कि किस प्रकार के वनों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले स्थानों में पाए जाते हैं। वे प्रतिवर्ष 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन था यहाँ पर कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा माना जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को। और भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार भी यही थे। उन्हें 1947 में संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर कि 1857 विद्रोह के दौरान दक्षिण भारत में किस स्थान पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति हुई थी? तो आंसर इसका कि 1857 के विद्रोह के दौरान दक्षिण भारत में किसी खास जगह पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति नहीं हुई थी। इस विद्रोह में दक्षिण भारत की सिपाही इकाइयां वफादार रहीं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर 22 नंबर की मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था भाई बाबर। बाबर मुगल वंश के संस्थापक थे। उनका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। वे मंगोल विजेता चंगेज खान और तुर्क विजेता तैमूर लंग के वंशज भी थे। अगला जो क्वेश्चन था यहाँ पर कि भाई फसल जो है कहाँ उगाई जाती? तो अब जैसे चाय है वो असम में, पश्चिम बंगाल यानी यहाँ पर होना चाहिए चाय की फसल।
ठीक है ना। यह फसल अब किसकी फसल है वो डिपेंड करता है कि आपसे क्या पूछा जाएगा। जैसे चाय है तो असम, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, केरल और तमिलनाडु में उगाई जाती है। गेहूँ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। चावल पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कपास गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको फिर जवाब देना होगा। अगला क्वेश्चन था जीडीपी में भारत कौन से नंबर पर आता है, तो 5वें नंबर पर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अगस्त 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी लगभग 3.94 लाख करोड़ डॉलर है, जिससे भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो वो है राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति उनकी शक्तियाँ और राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित सभी विषयों पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 162 के अंतर्गत चर्चा की गई है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर 26 नंबर की भारत और सिंगापुर के बीच कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, तो है 4। तो पॉइंटर्स देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर यात्रा के दौरान भारत और सिंगापुर ने द्विपक्षीय संबंधों को अधिक गहरा और मजबूत बनाने के लिए 4 समझौता ज्ञापनों MOU पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री 3 से 5 सितंबर 2024 तक 2 देशों ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे पर थे। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। यह रिपोर्ट हर साल आती है, यानी प्रतिवर्ष आती है। महाकुंभ मेला कहाँ कहाँ आयोजित होता है, तो भाई प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। अगली बार उज्जैन में होना है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन था ITCZ अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का निर्माण कैसे होता है, तो जब उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं एक दूसरे से मिलती हैं, ठीक है, तब होता है। अगला इसी में पॉइंटर्स हैं कि जब उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं एक दूसरे से मिलती हैं तब अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ बनता है। यह भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र होता है। अगला जो क्वेश्चन था यहाँ पर चिनसुरा के युद्ध, बैटल ऑफ चिनसुरा में अंग्रेजों के साथ किसने जो है ये युद्ध किया था, तो मीर जाफ़र। चिनसुरा की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ बंगाल के जो अंग्रेजों का साथ था ये मीर जाफ़र ने दिया था और बंगाल के नवाब मीर जाफ़र ने दिया था। यह लड़ाई 25 नवंबर 1759 को पश्चिम बंगाल के हुगली चुचुरा में लड़ी गई थी। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से 161 किससे संबंधित है, तो राज्य के राज्यपाल की भूमिका को रेखांकित करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज के जो प्रश्न थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच। जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत आभार। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अंत तक जुड़े रहने का प्रयास किया करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।